आपको अहम खबर दें, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी वफ्द बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान सदर पहुंच गया है, जहां पर सदर आरिफ अलवी से उनकी अब मुलाकात जो है बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुकी है। जो इलेक्शन कमीशन से वफ्द आया उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद, स्पेशल सेक्रेटरी और डीजी लॉ, ये 4 लोग जो है वो ऐवान सदर पहुंचे और बाज़ाब्ता तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट की आज समाअत हुई और उसमें हुक्म दिया गया था इलेक्शन कमीशन को, उसी हवाले से अब बाज़ाब्ता तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सदर मुमलिकत के साथ इस मामले के ऊपर मशावरत करेंगे और 11 फरवरी की जो तारीख है वो भी सदर मुमलिकत के साथ बाज़ाब्ता तौर पर शेयर कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के वफ्द की जानिब से। और इसमें जो मशावरती अमल है ये बताया जा रहा है कि कम से कम आधा घंटा जो है ये मशावरत जारी रहेगी सदर मुमलिकत में और इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो वफ्द आया है। तो उसमें हतमी तौर पर इस मशावरत के बाद कोई फैसला जो है सामने आ सकेगा कि सदर मुमलिकत ने इस इलेक्शन कमीशन के जो फैसला है तारीख देने का उससे इत्तफाक किया है या उनका इत्तफाक नहीं हुआ है। आधे घंटे बाद जो है इस पर मज़ीद पेशरफ्त हो सकेगी। ताहम जो इब्तदाई तौर पर मशावरत का कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में, वो बाज़ाब्ता तौर पर अब मशावरत का अमल शुरू हो गया है और इस मशावरत में जो पोलिंग डे है उस हवाले से ऐवान सदर में सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया जा रहा है। जी ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द ऐवान सदर पहुंच चुका है। मुलाकात कुछ देर के बाद सदर आरिफ अलवी के दफ्तर में होगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हो रही है। तो आपको ये बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द ऐवान सदर पहुंच चुका है। मुलाकात कुछ देर के बाद सदर आरिफ अलवी के दफ्तर में होगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात, और आपको ये भी बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वफ्द ऐवान सदर पहुंच चुका है। बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है। मुशावरत होगी इलेक्शन की तारीख के हवाले से और साथ ही साथ 1 दिन का वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कल तमाम फरीकैन को वहां पर जवाब भी जमा कराना है। आज की मुलाकात बड़ी अहम गर्दानी जा रही है क्योंकि आज की मुलाकात के हवाले से इलेक्शन की तारीख को फाइनलाइज किया जाएगा और फिर इस हवाले से ये भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है कि हो सकता है सदर की जानिब से भी मुशावरत करते हुए कोई कंडीशंस रखे जाएं। अब ये देखना है कि मुलाकात जो है वो किस नतीजे पर पहुंचती है और किस नतीजे पर ख़त्म होती है। तो ये भी आपको बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द ऐवान सदर पहुंच चुका है। उस्मान, ये बताइए कि कौन कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हमरा? देखिए, ये चूँकि इंतहाई अहम मामला है, मुल्क के मुस्तकबिल का मामला और इंतखाबात की तारीख का ये इशू है जो कि रिजॉल्व करना है और उसके ऊपर मशावरत की जा रही है। तो ये बड़ी वसी तर मशावरत है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ऐवान सदर आए हैं और उनके साथ उनकी जो टीम है जिसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के जो मेंबरान हैं वो भी बताया गया है कि वो भी उनके हमरा हैं और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डीजी लॉ, ये वो तमाम लोग हैं जो कि ऐवान सदर पहुँचे हैं और वसी मशावरत करनी है। बहुत सारी सियासी जमातों के इस मामले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन तहफ़्फ़ुज़ात को चूँकि इलेक्शन कमीशन ने दूर करना है और इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट पर भी यही कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तसल्ली कराएगी। तो अब तमाम सियासी जमातों की तसल्ली तो यकीनन इस तारीख के सामने आने से हो जानी चाहिए, लेकिन सबसे अहम मामला जो और सबसे अहम फरीक जो थे वो सदर मुमलिकत है जिनकी तरफ से पहले तारीख जो है वो दी गई और उसके बाद ये मामला गड़बड़ हुआ इलेक्शन के इनेकाद का और उसमें ये खटाई में पड़ गया था। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं और बाज़ाब्ता तौर पर तारीख जो है वो भी सामने आ गई, तो उसके ऊपर सदर मुमलिकत के साथ जो है वो उनको एतमाद में लिया जा रहा है और उनके साथ इस मशावरती अमल में तय किया जाएगा कि अगर तो इत्तफाक होता है तो यकीनी तौर पर यह मामला बड़ी खुशसलूबी से अपने अंजाम को पहुंचेगा। लेकिन अगर सदर की जानिब से मज़ीद इसमें कोई मशावरत के लिए जो है वो कुछ और नुकात इसमें पेश किए जाते हैं तो ये मामला ख़राब भी हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है कि उन्होंने सदर मुमलिकत को एतमाद में लेना है, उनसे मशावरत करनी है और कल सुप्रीम कोर्ट को वापस जो है वो जवाब दिया जाना है इस मशावरत के हवाले से। तो ये अहम मशावरत है जो कि बड़े वसी पैमाने पर हो रही है और जो इलेक्शन कमीशन का भारी भरकम जो डेलीगेशन है वो इस वक्त ऐवान सदर पहुँचा है और सदर मुमलिकत का जो दफ्तर है वहाँ पर ये मुलाकात इस वक्त जारी है। ऐवान सदर में ये मुलाकात जारी है, बड़ी अहम मुलाकात है। ये मुलाकात कुछ देर के बाद शुरू होगी। सदर आरिफ अलवी के दफ्तर में ये मुलाकात होगी। इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दे दी है, लेकिन अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को सदर ममलकत से मुशावरत का हुक्म दिया गया है। कुछ देर के बाद ये मुलाकात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हमरा 4 रुकनी वफ्द है जो कि वहाँ पर पहुँच चुका है। कुछ देर के बाद मुलाकात करेंगे, मुशावरत होगी, इलेक्शन की तारीख
तारीख के हवाले से सदर को एतमाद में लिया जाएगा और साथ ही साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और तासुर दिया जा रहा है कि शायद सदर की जानिब से कुछ कंडीशंस रखी जाएँ। अगर उनके जानिब से कोई कंडीशंस नहीं रखी जाती तो फिर मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी और फिर कल अदालत में जवाब जो है वो जमा कराया जाएगा। अदालत में कल बुलाया गया है दोबारा से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था, आज के दिन बड़ी अहम समाअत हुई थी और उस समाअत में ये कहा गया था कि सदर आरिफ अलवी से लाजमी मुशावरत करें। तो मुशावरत के हवाले से मुलाकात जारी है, बड़ी अहम मुलाकात इसको गर्दाना जा रहा है और बड़ी अहम मुलाकात इसको कहा जा रहा है क्योंकि सदर ममलकत का किरदार बहुत अहम है और साथ ही साथ मुशावरत की जा रही है, उनको एतमाद में लेने की कोशिशें की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ देर पहले एक इजलास भी तलब किया गया था। जब समाअत जारी थी उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास तलब किया गया था। उस इजलास में ये तमाम मामलात को ज़ेर गौर लाया गया था कि सदर के साथ किन किन पॉइंट्स के ऊपर बातचीत करनी है, उनको किस तरह से एतमाद में लेना है और कैसे उनसे मुशावरत करनी है। इलेक्शन की तारीख तो दे दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि सदर ममलकत से भी मुशावरत की जाए। तो मुशावरत के लिए मुलाकात का जो पहले वक्त था वो 4 बजे था, फिर 5 बजे का वक्त दिया गया। मुलाकात शुरू हो चुकी है और मुलाकात के हवाले से आपको बताते चले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द ऐवान सदर में मौजूद है और मुलाकात जारी है। जी उस्मान, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, चूंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कोई आधा घंटा पहले जो है इस वक्त से वाने सदर पहुंच गए थे, जहां पर चूंकि काफ़ी ज़्यादा एतराज़ जो है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी उठाया गया था कि मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया इस सारे मामले में और बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम दिए थे, तो उन्हीं अहकाम की रोशनी में अटॉर्नी जनरल को जो है वो ऐवान सदर आना पड़ा और इस पहले उनकी सदर मुमलिकत से गैर रस्मी मुशावरत हुई और उसके बाद अब चूँकि इलेक्शन कमीशन का वफ़द जो है चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में वो भी ऐवान सदर में मौजूद है, तो हमें ये बताया गया है कि इस वक्त ये मुलाकात जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है और जिसमें अब जो इलेक्शन की पोलिंग स्कीम है, जो इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हैं, जो इलेक्शन डेट जो है वो अनाउंस की गई है, उन तमाम जो वजूहात हैं वो ऐवान सदर में सदर मुमलिकत के सामने रखी जा रही है और मुशावरत की जा रही है 11 फरवरी की जो पोलिंग डे है उसके ऊपर। और अब चूँकि लाजमी करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि सदर को भी एतमाद में लिया जाए, उनको भी मुशावरत का हिस्सा बनाया जाए, तो उसी हवाले से जो है ये उसी का फॉलोअप है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर अब यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर सदर मुमलिकत से मुशावरत जारी है और अब देखना ये होगा कि ये मुशावरत जब ख़त्म होती है तो क्या अंडरस्टैंडिंग होती है सदर मुमलिकत की और इलेक्शन कमीशन के वफ़द की। ताहम ये बड़ा वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो मजबूरियाँ भी बताई गई थी कि क्यों 11 फरवरी तक जो है उनको ये पोलिंग डेट अनाउंस करनी पड़ी और उससे पहले के जो मराहिल है वो कब तक तकमील तक पहुँचेंगे। तो इन्हीं तमाम वजूहात की बिना पर जो आज सुप्रीम कोर्ट को तारीख से आगाह किया गया और उसके बाद अब ये सदर मुमलिकत को एतमाद में लेकर उनसे मुशावरत करके और कोशिश ये की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इत्तफाक़ राय पैदा करके ऐवान सदर से वो निकले। ताहम अब ये सदर मुमलिकत पर मुनहसिर है कि वो किस हद तक इस शेड्यूल से या इस तारीख से जो है वो इत्तफाक़ करते हैं। ताहम उनकी जानिब से जो है कुछ सिफारिशात जो है वो इलेक्शन कमीशन को या जो तजावीज़ है वो भी दी जा सकती हैं। ताहम इसके लिए अभी कुछ वक्त जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा और आधे घंटे का ये बताया जा रहा है कि जब ये मुलाकात ख़त्म होगी तो उसके बाद जो अहम फैसले हैं वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, आधे घंटे के बाद ये मुलाकात ख़त्म होगी तो अहम फैसले सामने आने की तवक्को है। तो आपको ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराने के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने अदालत में बयान दिया कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी और इंतखाबात 11 फरवरी को कराए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सदर पाकिस्तान ऑन बोर्ड हैं, क्या इलेक्शन तारीख से मुतालिक सदर से मशवरा किया गया है। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन आज सदर से मुशावरत करे। तो इसी तनाजुर में आज अहम मुलाकात जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द ऐवान सदर में मौजूद है। बड़ी अहम मुलाकात हो रही है, मुशावरत करके इत्तफाक राय के बाद ऐवान सदर से निकला जाए, ये कोशिशें की गई हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इजलास भी तलब किया गया था। उस इजलास में इस मुलाकात के हवाले से काफ़ी बातचीत हुई, गुफ्तगू की गई और साथ ही साथ किस तरह से सदर को एतमाद में लेना है, किस तरह से मुशावरत करनी और लाया गया था और कोशिश की जा रही है कि इत्तफाक राय के बाद ऐवान सदर से बाहर निकला जाए। चीफ इलेक्शन
इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द दीवान सदर में मौजूद हैं। तो ये भी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर आज ही इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत कर लेता है तो समाअत करेंगे। क्या किसी को एतराज़ है कि इलेक्शन कमीशन सदर ममलकत से मुशावरत कर ले? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर पीटीआई वकील अली जफर ने कहा कि सिर्फ पत्थर पर दर्ज इंतखाबात की तारीख चाहिए, जबकि पीपी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि मुशावरत पर कोई एतराज़ नहीं। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, आज हमने पीटीआई और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी ना लगी हो कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया है। तो ये आज की समाअत के हवाले से आपको बता रहे थे कि जो वहाँ पर मुकालमा हुआ, जो इस्तफसार किया गया और उसके ऊपर फिर जो रिमार्क्स सामने आए, उस हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। तो आपको बताते चले कि आज जो मेन और अहम बात थी वो ये थी कि सदर ममलकत के साथ किसी ने मुशावरत की है या सदर ममलकत से इस हवाले से कोई बातचीत हुई है, उनको ऑन बोर्ड लिया गया है या नहीं। तो इस हवाले से हिदायत जारी की गई चीफ जस्टिस की जानिब से। उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आज सदर से मुशावरत करे और कल फिर दोबारा अदालत में पेश हो और उनके जवाब के बारे में आगाह किया जाए। आपको